फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और जम की तैयारी आपकी होती होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के बुक्स के बारे में। इस वीडियो सबसे पहले आपको मालूम होगा कि जैसे ही आप रनिंग पास करोगे तो कुछ दिन के बाद रिजल्ट आएगा, फिर आपका एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। उसमें आपको एक ही दिन में सिंगल डे आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको 3 पेपर एग्जाम होगा। पहला पेपर होगा भाषा ज्ञान, दूसरा होगा क्षेत्रीय लैंग्वेज का एग्जामिनेशन होगा, थर्ड होगा आपको पेपर 3 जिसमें आपका कंबाइंड सब्जेक्ट है। तो भाषा ज्ञान के बारे में आप सबसे पहले बात करते हैं। जैसा कि आपने ऊपर देख रहे हो कि भाषा ज्ञान में आपका क्या क्या भाषा ज्ञान में आपको टोटल 120 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें 80 प्रश्न आपको हिंदी के होंगे और 40 प्रश्न आपको इंग्लिश के होंगे। तो जैसा कि हिंदी में आपको इसमें क्या है कि इस सब्जेक्ट जो पहला भाषा ज्ञान है, इसमें आपको ओनली 30% नंबर लाना है। इसमें आप ज़्यादा मार्क्स लाकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका मेरिट में ऐड नहीं होगा। तो इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि अगर इस पर आप ज़्यादा जोर दोगे तो आपका बाकी जो एग्ज़ामिनेशन का जो तैयारी है सब्जेक्ट है वो शायद बिगड़ जाएगा। तो कोशिश करना है कि इस सब्जेक्ट पे मतलब इस जो भाषा ज्ञान है इस पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। इस पे आपको 30% लाना है, ज़्यादा मार्क्स से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आप कैसे इसमें 30% ला सकते हो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले इसका हिंदी के बारे में जान लें। हिंदी में आपको 80 मार्क्स एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें आपको 20 मार्क्स का पैसेज आएगा और 60 मार्क्स का ग्रामर आएगा। तो अगर आप इसके लिए एक लूसेंट बुक खरीद लो, इसका बेस्ट बुक मैं आपको रेफ़र करता हूँ, आपका लूसेंट ग्रामर बुक हिंदी का, वो ले लो। उससे आप ग्रामर पूरा पढ़ जाओ, उसका जितना भी ग्रामर उसको पढ़ लो। ग्रामर में भी आप नाउन प्रोनाउन संधि आपका संज्ञा सर्वनाम संधि सारे पढ़ लो। आपको अलंकार ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये अगर थोड़ा पढ़ लेते हो ग्रामर तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और रहा पैसेज के बारे में, पैसेज में आपको 20 मार्क्स, अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से पैसेज का प्रैक्टिस कर लेते हो तो 20 में आप तो मिनिमम 15 नंबर आप ला सकते हो। तो 15 इधर ला सकते हो। ग्रामर में भी आप 60 में तो 40 कर सकते हो। तो अगर आप हिंदी ही अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको इंग्लिश की टच करने की ज़रूरत नहीं है, आप 30% नंबर क्रॉस कर जाओगे। आपको हिंदी और इंग्लिश मिला के 30% लाना है, ऐसा नहीं कि सेपरेट लाना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ना है और 30% कैसे क्लियर करना है। उसमें आपको इंग्लिश अगर आपका कमज़ोर है तो इंग्लिश में भी 40 मार्क्स में आपको 20 मार्क्स आपका ये पैसेज रहेगा और 20 मार्क्स ग्रामर रहेगा। तो इसके लिए आप लूसेंट जनरल इंग्लिश ग्रामर बुक ले लोगे तो आप ग्रामर को एकदम स्किप कर दो। उसका पैसेज आप प्रैक्टिस कर लो, कैसे पैसेज सॉल्व किया जाता है। अगर पैसेज सॉल्व करने का तरीका आपको नहीं पता, मैं तो बता देता हूँ कैसे पैसेज सॉल्व करना चाहिए। मान लो एक क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन का आप हर वर्ड को देखो, हर वर्ड को याद कर लो, थोड़ा थोड़ा देख लो कौन कौन वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब पूरे पैसेज, मान लो पहला क्वेश्चन है तो पैसेज का फ्रंट पे ही उसका कोई ना कोई वर्ड मैच करेगा। तो अगर आप देखोगे तो जैसे ही वर्ड मैच करेगा, अगर आपका वर्ड मैच करता है उसमें, तो आप उसका आंसर टिक कर दो और आपका आंसर 100% श्योर सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए ये बुक है, दोनों बुक लूसेंट का ही आप ले लो। उसके अलावा आपको लूसेंट का बुक लेने की कोई दूसरे बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लूसेंट का दोनों बुक ले लेते हो तो ये आपका भाषा ज्ञान में आप पास कर जाओगे। सेकंड पेपर आपका होगा जिसमें आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज है। अगर आप क्षेत्रीय लैंग्वेज को देखते हो तो टोटल आप 15 लैंग्वेज का सिलेक्शन आपको चूज़ करने का ऑप्शन दिया गया है। इस 15 लैंग्वेज में आप किसी में भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप जिसमें आपका मदर टंग है, जिस क्षेत्र से आप आते हो उसी क्षेत्र का आप लैंग्वेज अगर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप दूसरे का लैंग्वेज पेपर लेकर पढ़ते हो तो आपको दिक्कत फेस करना पड़ेगा। तो कोशिश करना है कि आपको खुद का मदर टंग लैंग्वेज लेना चाहिए, जो आप खुद बचपन से बोलते आ रहे हो वही आपको लैंग्वेज पेपर सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आप हिंदी लेते हो, इंग्लिश लेते हो, तो वो आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से बचपन सा लैंग्वेज बोल रहे हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप कोटा बोलते हो, अगर नागपुरी ले लेते हो सिलेबस देख के, तो आपको सिलेबस में तो प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको शायद आपका जब क्वेश्चंस ऐसा आएंगे जो आपको पढ़े नहीं हो, लेकिन अगर वो बचपन से लैंग्वेज बोलते आ रहे हो तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ग्रामर में ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। इसलिए खुद का लैंग्वेज पेपर अगर लिए हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंट बुक्स। टोटल 15 लैंग्वेज है, 15 का तो मैं बुक्स आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो फेमस हैं हिंदी है, इंग्लिश है, खोटा, नागपुरी, ये सब के बुक अगर आप ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है बहुत ज़्यादा। बाकी भी बुक्स के अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से उसी
पब्लिकेशन का बुक ले सकते हो और उससे पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप उस पब्लिकेशन का बुक हर लैंग्वेज पेपर में अभी तक आ गया है मार्केट में, जैसा कि मालूम होगा आपको कि इसमें 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। 100 में आपको इसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स यही आपका पेपर 2 है। अगर आप इसको अच्छे से तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट होने का चांस, मेरिट लिस्ट में ऊपर आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको कोशिश करना है कि ये जो पेपर 2 है उसको जम के और अच्छे से बिना स्किप किए हुए, बिना विदाउट स्किप किए हुए सबसे ज़्यादा टाइम आपको अपने लैंग्वेज पेपर में ही देना है, क्योंकि ये मार्क्स स्कोर करने वाला पेपर है। इसको जितना ज़्यादा इसको पढ़ोगे उतना आपको प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि जो पिछला दरोगा वैकेंसी हुआ था या हम लोग का वैकेंसी हुआ था, हम लोग में लैंग्वेज पेपर सिर्फ पास मार्क्स था, लेकिन जो दरोगा का वैकेंसी हुई थी 2018 में, उसमें ये स्कोरिंग मार्क्स में लाया गया था। तो बहुत से ऐसे बंदे थे जिनका बाकी पेपर तो वीक था, लेकिन जो उनका लैंग्वेज पेपर था वो बहुत उनका अच्छा था, जिस कारण से बहुत से ऐसे मेरे जानकारी में हैं जो सिर्फ लैंग्वेज पेपर पढ़कर आज वो दरोगा बने हुए हैं। तो आप अगर लैंग्वेज पेपर पे ध्यान देते हो तो आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो क्या स्किप करना है मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। वीडियो को एंड तक अगर आप देखोगे तो मैं आपको इसमें पूरे सिलेबस में निचोड़ मैं आपको स्किप करना बताऊंगा कि किस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। क्योंकि इसमें आपको स्मार्ट वर्क करना है। अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तो शायद आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि बिना स्मार्ट वर्क किए हुए, बिना इंटेलिजेंट तरीके से पढ़ाई किए हुए आपकी नौकरी इसमें नहीं लगेगी क्योंकि सीट भी बहुत कम है और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। तो ये रहा इसका बेस्ट बुक मैं आपको बताऊंगा। हिंदी के लिए आप ग्रामर के लिए बुक्स, ग्रामर ले सकते हो, ग्रामर बुक ले सकते हो। उसके बाद टोटल सिलेबस मैं बताता हूँ। ये आप सिलेबस देख सकते हो जिसमें लिखा हुआ पुस्तक क्षितिज भाग 2। तो ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हो। और कृतिका भाग 2 ये पूरा आपको सिलेबस के हिसाब से आप देख सकते हो। काव्यखंड, गद्यखंड, कृतिका में भी आपका कहानी है। व्याकरण आपको पढ़ना है। व्याकरण के लिए आप लूसेंट बुक जो भाषा ज्ञान के लिए हो वही आपके लिए काफ़ी है, वो बुक आप ले सकते हो। और बाकी क्षितिज भाग 2 आपको ले लेना है, कृतिका भाग 2 ले लेना है। ये दोनों बुक आपको लेकर मार्केट से अच्छे से इसको पूरे पढ़ लेना है, एकदम स्किप नहीं करना। जो भी इसमें टॉपिक दिया हुआ है, काव्यखंड, गद्यखंड, पुस्तक कृतिका भाग 2 का माता कहाँ चल, ये सारा आपको अच्छे से डीपली पढ़ लेना है। मार्केट में बहुत सारे नोट्स भी आए हुए हैं, तो उस नोट्स को लेके पढ़ लेना है और स्किप जरा से भी नहीं करना है। ये बुक आप मार्केट से ले लो और अच्छे से पढ़ाई करो। अगर आपको हिंदी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करो या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करना, या मैं आप व्हाट्सएप नंबर मैं दे चुका हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप करना। मैं आपको लैंग्वेज पेपर में आपका हेल्प करूँगा कि आपको अगर कुछ दिक्कत होता है तो उस पर आप मुझे पूछ सकते हो। क्योंकि मैं स्पेशली मैं वीडियो बना दूंगा लैंग्वेज पेपर में। अभी मैं आपको सिर्फ बुक्स के बारे में बता रहा हूँ। इसमें आप बुक क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2 और ग्रामर के लिए लूसेंट जनरल आपके लिए काफ़ी है। अब चलते हैं, बात करते हैं खोट्टा के लिए। खोट्टा का आप बहुत सारा बुक, जैसे आप मार्गदर्शन पब्लिकेशन का बुक ले सकते हो। खोट्टा के लिए मार्गदर्शन का बुक आता है मार्केट में, और आपको स्पर्धा पब्लिकेशन का भी बुक्स है। ये सारा बुक्स आप लेकर अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। ये बुक्स अगर आप पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि बाकी बुक्स का आपको ज़रूरत पड़ेगा, ये आप ले लो इससे। और अगर आप बहुत सारे मार्केट में नोट्स भी मिल रहे हैं ये आपका खोट्टा लैंग्वेज का, तो वो बुक आप ले सकते हो मार्केट से। रहा और नागपुरी का सिलेबस ही बहुत लंबा है। नागपुरी के लिए भी आप यही पब्लिकेशन का बुक ले सकते हो, मार्गदर्शन पब्लिकेशन, स्पर्धा पब्लिकेशन। ये बुक का भी आपको नागपुरी का बुक मार्केट में है, तो आप बुक्स लेकर पढ़ सकते हो। आप नोट्स भी लेकर पढ़ सकते हो। बहुत लोग अभी ऑनलाइन आपको क्लासेस भी करवा रहे हैं यूट्यूब पर। बहुत अच्छे टीचर्स जो हैं, जो इस फील्ड में जिनका लैंग्वेज पेपर बहुत अच्छा है, उनकी देखरेख में आप तैयारी कर सकते हो, जिससे आपकी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी से होगी। अगर आपका मदर लैंग्वेज है, बचपन से बोलते आ रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप वो लैंग्वेज नहीं बोलते हो, अगर वो लैंग्वेज सीख रहे हो, तो कोई भी लैंग्वेज सीखने में आपको दिक्कत होती है, थोड़ी सी तो मेहनत करनी होगी। तो ऑल द बेस्ट लैंग्वेज पेपर के लिए, कि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए। लेकिन किसी भाई को अगर प्रॉब्लम है ये बुक सिलेक्शन करने में कोई भी लैंग्वेज पेपर का, तो आप मुझे व्हाट्सअप करना, मैं आपको ज़रूर उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं ज़रूर दूंगा आपको। तो अब बात करते हैं हम लोग पेपर 3 पे। तो पेपर 3 में आपको मालूम होगा कि इसमें भी आपको टोटल 120 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट
पेपर है, क्योंकि अगर इस बेस पे ही आपकी नौकरी होगी, मतलब पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों के द्वारा ही आपके मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इसका सिलेबस इस प्रकार है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि इसमें झारखंड जी के 4 डिवाइड सिलेक्शन, मतलब 4 टॉपिक है इसमें। आपको झारखंड जी के, जनरल जी के और जनरल साइंस और मैथ्स। आपको झारखंड जीके में इसमें 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, जनरल जीके का 40 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा और जनरल साइंस का 20 मार्क्स एंड मैथ्स का 10 मार्क्स। तो सबसे ज़्यादा कम रेशियो है मैथ्स का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल जीके। जनरल जीके के लिए मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अगर तैयारी करते हो तो मैं आपको 2 बुक्स के बारे में बताता हूँ। अगर आप उसमें जनरल लूसेंट बुक खरीद लेते हो जीके के लिए, जो थ्योरी पेपर है, अगर वो खरीद लो और उसका ऑब्जेक्टिव बुक खरीद लो, ये 2 बुक ले लो। और एक किरण पब्लिकेशन का भी बुक आता है, वो भी ऑब्जेक्टिव में आता है। ये 3 बुक आप खरीद लो। और चौथा बुक है प्रीवियस पेपर। आपको सबसे ज़्यादा पेपर थर्ड में प्रीवियस पेपर को बहुत इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है, कि पेपर थर्ड जो होता है वो प्रीवियस पेपर भी आपको लेके रखना होगा अपने साथ। ये 4 बुक ले लो। पहला बुक है लूसेंट का थ्योरी पेपर, ऑब्जेक्टिव 2 हुआ। तीसरा किरण पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव, चौथा हुआ प्रीवियस पेपर। प्रीवियस पेपर का आप स्पर्धा का ले सकते हो, चाहे कोई भी पब्लिकेशन का। तो बुक लेकर आप पढ़ोगे। 4 बुक्स आप जनरल जीके के लिए ले लो। मुझे नहीं लगता कि अदर्स आपको कोई बुक्स लेने की ज़रूरत है। अगर ये बुक चारों आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको 40 में तो कम से कम 30 मार्क्स आप जरूर ले आओगे। आप अगर प्रीवियस पेपर पढ़ ले तो उसी से आपको कम से कम 10 से 15 नंबर आपकी आ जाएगी, क्योंकि प्रीवियस पेपर क्वेश्चन रिपीट श्योर होते ही होते हैं। ये जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल में भी होगा। सेकंड बात करते हैं झारखंड जी के। झारखंड जी के मैं आपको 2 बुक मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। लैंग्वेज पेपर के बाद सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर आप ला सकते हो तो झारखंड जी के में ला सकते हो, क्योंकि इसका जो बेस बहुत लंबा नहीं है, बहुत बड़ा ये थ्योरी, बहुत बड़ा सब्जेक्ट ये नहीं है झारखंड जी के। झारखंड के लिए झारखंड के बारे में पढ़ना है जो आप कंप्लीट कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको उड़ान पब्लिकेशन का थ्योरी पेपर और ऑब्जेक्टिव पेपर दोनों बुक लेने के लिए कहूँगा। थ्योरी बुक और ऑब्जेक्टिव बुक, ये 2 बुक अगर आप ले लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और साथ में आपको प्रीवियस पेपर का भी बुक लेना होगा, जिसमें झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन हुए, चाहे वो सिपाही का हो या चाहे वो जेपीएससी का हो, रोज़ आप झारखंड जीके का प्रीवियस पेपर को पढ़ते रहो। आपकी तैयारी में वो 4 चांद लगा देगी। आप उसी से कम 20 मार्क्स कवर कर लोगे, सिर्फ अगर प्रीवियस पेपर पढ़ लेते हो तो ये रहा आपका झारखंड जीके का बुक पढ़ना। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कौन सा बुक पढ़ना है, लेकिन मैं अगले वीडियो में जनरल जीके मतलब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का तीनों का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और हर टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पेपर 3 का सबसे इम्पॉर्टेंट और एक है, वो है जनरल साइंस। अगर आप जनरल साइंस में भी अगर थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो आपको 20 में तो 10 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसका ट्रिक क्या है, जनरल साइंस का आपका अगर मार्क्स कैसे लाना है, इसमें भी वही काम करेगा प्रीवियस पेपर। आप इसको भी प्रीवियस पेपर पढ़ना होगा। पीडी सामान्य ज्ञान जो रेलवे का बहुत पॉपुलर ये बुक है, 1 लाइनर बुक है। अगर ये 1 लाइनर बुक अगर पढ़ लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 20 मार्क्स में से तो 15 मार्क्स आप जरूर ले आओगे। मन लगा कर पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। डेली साइंस पढ़ो, अपने पूरे टाइम टेबल में 1 घंटा कम से कम साइंस को जरूर दो, हर दिन दो। एक दिन भी स्किप नहीं करना है, तो आपकी जनरल साइंस में आप 15 नंबर मार्क्स जरूर ले आओगे, मेरे बताए हुए बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो। चौथा चलते हैं मैथ्स क्या है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप फुल ला सकते हो, मतलब 10 of 10 मार्क्स ला सकते हो। बाकी में अब मैं 100 में 100% नंबर लाना नहीं कह सकूंगा कि वो हर लड़के ला ही सकते हैं, लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 10 of 10 ला सकते हो। मैं खुद आपका तैयारी में करवाऊंगा। मंडे से या ट्यूसडे से मैं आपको मंडे या ट्यूसडे से मैथ्स का क्लासेस मैं आपको लूँगा, जिसमें मेरी कोशिश रहेगी कि आपको 10 of 10 मार्क्स आ जाए। RS अग्रवाल का आप बुक ले लो। अगर वही बुक ले लेते हो तो आपको दूसरी बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी है। और दूसरा क्या है, प्रीवियस पेपर। आपको प्रीवियस पेपर मैथ्स का भी सॉल्व करना होगा। जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में आए हैं, जितने भी, वो सिपाही हो चाहे वो जेपीएससी हो, सभी का मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ। आप अगर सिर्फ प्रीवियस पेपर ही सॉल्व करके चले जाते हो तो आपको 10 में से 5 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता आने से।
अगर आप आर एस अग्रवाल बुक्स पढ़ लेते हो तो आपको तो 10 ऑफ 10 आ जाएगा। मैं आपको 7 से 8 टॉपिक बताता हूँ। ये टॉपिक अगर आप आर एस अग्रवाल से पढ़ लेते हो तो ये आपको कोई 8 मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। सबसे पहला टॉपिक है, आपको मेंस्ट्रुएशन पढ़ना होगा। दूसरा, आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होगा। तीसरा, अलजेब्रा पढ़ना होगा। चौथा, CISI पढ़ना होगा। पांचवा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना होगा। छठा, स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट पढ़ना होगा। सातवां, एवरेज पढ़ना होगा। ये 7 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको 7 मार्क्स लाने में कोई भी रोक लेगा। बाकी जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसको भी वो पढ़ लेते हो तो आपको 10 ऑफ 10 जरूर आ जाएगा। प्रीवियस पेपर से ही आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक RS अग्रवाल बोलूँगा लेने के लिए, उसको पढ़ो। और मैं ट्यूसडे से आपका क्लासेस भी लूँगा, मैथ्स का क्लास करवाऊँगा और झारखंड GK का। तो ये रहा बुक्स का पूरा चुनाव जो आप कर सकते हो। मेरे द्वारा बताए हुए बुक्स को अगर पढ़ते हो तो आपकी तैयारी मैं बता सकता हूँ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैं जितना भी पहले मैं तैयारी करता था यही बुक्स को लेके मैं पढ़ता था, और अभी भी बहुत से जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं यही बुक लेके पढ़ रहे हैं, मेरे बताए हुए बुक्स को लेकर पढ़ रहे हैं। तो अगर आप मेरे बताए हुए बुक से पढ़ते हो, अगर आपकी नौकरी होती है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी नौकरी बहुत जल्द और अच्छे समय पे हो, क्योंकि ये जो समय चल रहा है इसमें आपकी नौकरियों की बाहर चल रही है, इसमें आपको पीछे नहीं हटना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैं जानता हूँ। तो अगर आप वीडियो एंड तक देख रहे हो, अगर वीडियो को एंड तक देख रहे हो, ये लास्ट समय चल रहा है, तो सबको थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और बुक्स ज़रूर जल्दी से जल्दी ख़रीद लो। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट, और जो शुरू करने वाले हैं उनको भी ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।